सुनने में मिला है कि यहाँ का बड़ा बाबू लोग माइंस चला रहा है, कमीशन नहीं ले रहा है। पहले कमीशन लेता था कि जय को हाईवा पार होगा हम 1000 लेंगे, मेरा थानम पार होगा हम 1000 लेंगे। हमारा माँ समान जमीन हमारा इलेक्ट्रो स्टील वेदांता में, और नौकरी सुनने में आया मिला डीसी का बीबी को, एसपी का बीबी को। तो ये उग्र होने का विषय नहीं है। मानते हैं आप अधिकारी हैं, आपका सम्मान करते हैं, लेकिन सार्वजनिक कीजिए कि आपकी अर्धांगिनी अगर यहाँ नौकरी कर रही है तो अर्हता और योग्यता को दिखाइए। आप उस एप्लीकेशन लेटर को दिखाइए जहाँ नौकरी करने की बात कही गई है। आप उस रिक्ति को दिखाइए जब कंपनी ने इस्तेहार दिया हो कि हमारे यहाँ इस पोस्ट के लिए नौकरी का चयन करना। साल भर से प्रयास कर रहा है। अरे हटाए, अगर हमने का सर्वनाश भेल यदि झारखंड के लोग गिला अपन माटी बेची के, अपन जमी जगह बेची के भीख मांगत, आज मजदूरी करत, जहाँ को राजा हेवे के चाहिए, इलेक्ट्रो स्टील ओकर जमीन में, वेदांता ओकर जमीन में, बीएसएल ओकर जमीन में, सिंदरी कारखाना ओकर जमीन में, कोयला खदान ओकर जमीन में, तावो यदि झारखंड के लोग अपन माटी बेची के, माटी यानी मायसू ऊपर, और यदि भीख मांगा हाथ मजदूरी कर हाथ, तक रीजन हटे है कि मुर्गा चखना दारू एखनी छाड़े नहीं पा रहा। जन दिन छाड़ी देवथिन से दिन नेता के हम बाप बाप कहते हैं, और झारखंड के लोग एक सारा अधिकार मिली जाता है। आज तो ही देखना साल भर से आंदोलन भेबो है, तो सरकार कहे नहीं घामो है ने एकरा मालूम है एखनी के हल्ला कर दिन रही पढ़े वाला के कते वोट है, ओकरी माए बापे के वोट है, और माए बापे बापे के वैल्यू है। ओकरा 2024 में जैसी है बाप काका जेठा ला के पीआई के उल्टा देवे वोट ले लेबै। देख, विस्थापन के मतलब लगे जैसे भारत सरकार के 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून है, ओकर मने लगे कि जमीन तोड़े लगो भले, लेकिन कोई बहुउद्देश्य परियोजना की उद्देश्य से सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, या फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मर्जी से कोई निजी कंपनी भी तो जमीन ले सके, उल्टा कानून में हो। लेकिन शर्त पहला हो कि एगो डीसी, चूंकि जिला कर मालिक सर्वे सर्वा डीसी कर सुनवाई से एगो जनसभा आयोजन भेतो, ग्राम सभा जन जे भी करना हो, ओकर में ग्रामीण के एगो बैठक भेतो, और जे लोग कर जमीन जातो वो लोग गिला में से 80% लोग यदि कह दिलो कि हमें जमीन दे दिलियो तो यहाँ फैक्ट्री खोल, यहाँ कंपनी बनाओ, तो जमीन के वो अधिग्रहण कर सकलो। लेकिन यदि 80% लोग के नहीं दिलो तो किसी भी सूरत हाल में जमीन तक अधिग्रहण नहीं कर पाबे। तो चूंकि यहाँ के लोग जागरूक नहीं रहे चलते, 2-4 को दलाल धरी ले लो, खियाई दिलो, पियाई दिलो, 2-4 पैसा दिखाई दिलो, और मैंने तोरा कहले पूछले बिना नियम बनाए दिलो, इटा बहुत बड़ा नुकसान। ओकर बाद नियम है कि जकर जमीन ले हैं तो कम से कम ओकरा विस्थापन नीति के तहत मुआवजा दही, अगर संभव हो तो जमीन ओकरा कहीं अलॉटमेंट कराओ, और जो नियोजन बनतो उस में प्राथमिकता ओकरे भेतो जकर जमीन जातो। उदाहरण खातिर हमने क्या बहुत सारा कोयला खदान हो, अगर में काम करो, कहीं सीसीएल काम करो, तो मध्य प्रदेश में एगो कंपनी हो एनसीएल, ऐसे हम जैसे बीसीएल तैसे एनसीएल हो, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड, वो की करो ना, पहले जमीन देखो कि यहाँ कोयला बहारा हो, वो जाके दूसरा जगह पहले जमीन दे दो रही है कि भाई तोर जमीन हम लेबो, लेकिन तोरा दूसरा जगह दे दो। हालांकि कम अनुपात में देवो, 5 एकड़ ले तो 5 एकड़ नहीं देवो, हमें 25 डिसमिल दिलियो, लेकिन तोरा वहाँ घर मकान फ्लैट बना के दिलियो। दूसरा बात, तोरा 100% नियोजन के गारंटी दे दिलो। लेकिन हमारे यहाँ की भेबो, चल जो बेरमो चंद्रपुरा फुसरो 1952 में जमीन लिया लो, 5 माह के नौकरी दे दिला, और जकर रैयत लगो आज भी कोर्ट जगह खट खट दरवाजा खटखट कहे। यानी हमने जो पॉलिटिकल लीडर लगो बहुत माहिती एकदम घटिया। तो ये देखना सीआर जोरी में आए दिन इतना घटना घटो हो, इधर के बड़ा विधेयको चुपचाप रहतो, और ई बड़ाटाओ चुपचाप रहतो। कितना बेशरम एखनी जनता तो रहा दिन खातिर भेजलो रे कि तोर कमीशन से, मैंने कमीशन खाए खातिर कंपनी से सबके कमीशन आओ, सीधा बात कमीशन रह चलती चुपचाप रहो। तो सही खातिर आज झारखंड के 2024 के चुनाव में तो उतरना है। देख, चुनाव बहुत टफ चीज लगो, तो एक बार जितना मीडिया सब हा तो एक बार सर्वे करके आओ। नहीं, भाषण तो बुझाए, लेकिन 2024 की तैयारी। अच्छा, एक बात को, अभी तक झारखंड में जितना भी लीडर बना हो, मैक्सिमम नॉन मैट्रिक 2-4 को इंटर आर के हो, बड़ी मुश्किल से पढ़ाई लिखाई कर ला। यदि अगर पढ़ल लिखल लड़का सब अगर राजनीति में आए जाए तो कोई नुकसान बताएगी। तो उस हिसाब से हमारा मानना है कि 2024 में राजनीति के जमीन तैयार करना चाहिए। राजनीति की जमीन अगर तैयार नहीं करमे तो की भेतो कि अखने जानो कि लड़का सब आंदोलन करतो, फिर तो नियम बनने वाला हम नहीं, फिर बनाए देवे। ये देख, पहले भाषा के छेड़छाड़ भेले, आंदोलन साल भर भेले, खतियान के आंदोलन साल भर चल रहे, अब 60-40 आ गलो। तो एक जानो हो कि जब तक लड़का सब पढ़ल लिखल बुद्धिजीवी लड़का सब जब तक वहाँ जीते नहीं, तब तक इसने बेहतर रहतो। यदि 60-40 भी वापस करबी तो अगला नीति आई गलो लैंड बैंक, अगला नीति आई गलो लैंड पुल बिल, कोई भी नीति तोर खिलाफ आ सकलो। तो सही खातिर हमारा मानना हो पॉलिटिकल रिफॉर्म ही राज्य के दशा के तय कर सकलो, तो अकर तरफ बढ़ना चाहिए राज्य के, इटा हमारा मानना हो। जमीन हमारा माँ समान जमीन हमारा इलेक्ट्रो स्टील वेदांता में, और नौकरी सुनने में आया मिला डीसी का बीबी को, एसपी का बीबी को, तो ये उग्र होने का विषय नहीं है। मानते हैं आप अधिकारी हैं, आपका सम्मान करते हैं, लेकिन सार्वजनिक कीजिए
कि आपकी अर्धांगिनी अगर यहाँ नौकरी कर रही है तो अर्हता और योग्यता को दिखाइए। आप उस एप्लीकेशन लेटर को दिखाइए जहाँ नौकरी करने की बात कही गई है। आप उस रिक्ति को दिखाइए जब कंपनी ने इस्तेहार दिया हो कि हमारे यहाँ इस पोस्ट के लिए नौकरी का चयन करना है। तो भाई यहाँ डीसी का बीबी और एसपी का बीबी नौकरी करेगी और जमीन हमारा जाएगा। दामोदर नदी करिया हो गया, पता है कि नहीं आपको? गांव हमारा दूषित होगा, पीने का पानी हमारा दूषित होगा, पेड़ पौधे हमारे दूषित होंगे। और नौकरी अगर अधिकारी लोग अपना मन दम पे अगर पाएगा डरा धमका के तो उग्र होना लाजमी है। तो हमारा नौजवान समझेगा तब तो जरा मतलब गला बैठ गया है समझा समझा के। 7 को बीमारी ले लिए हैं, जब आंदोलन नहीं स्टार्ट था हम फिट फाइन थे, 7 को बीमारी ले लिए हैं। अब उसके बाद भी हम बोल रहे हैं लड़का लोग को कि गुस्सा करो वहाँ जहाँ बीडीओ और सीओ दलाली कर रहा है, गुस्सा वहाँ करो जहाँ बड़ा बड़ा अधिकारी दलाली कर रहा है। इन लोग गुस्सा करता है, बाराती में जाके एक कुटिया मीट नहीं मिला है, गृह युद्ध हो गया। अरे जबकि मैंने रिश्ता जोड़ने गया है, वहाँ संबंध बनने गया है, वहाँ लड़का लोग वहाँ आँख एकदम लाल लाल, देखिएगा ना महाराज, आँख लाल लाल। तो आँख अगर लाल लाल दिखाना है तो विधायक को दिखाओ, क्या तुमको वोट दिए थे, तुम मेरा भविष्य के लिए क्या नियम बनाया? तो इसीलिए आज आक्रामक होने का कारण यही है। अभी जब हम यहाँ का बोकारो में बात किए वेदांता का, हमको टाटा से लेटर आया है, वहाँ का भी कोई एसपी की एसएसपी है, उसकी बीबी काम कर रही है टाटा में। बताइए इस तरह अन्याय होगा? चलो जमीन जगह हमारा बर्बाद होगा और हम भीख मांगेंगे, हम जाएंगे दुबई कुवैत। अब हमारे लोग विदेश जा रहे हैं, आपको पता है कि नहीं? और आप यहाँ अपना ओहदा का अपना पावर का गलत इस्तेमाल करके अपनी बीबी को नौकरी दीजिएगा। अरे आप तो ऐसे ऑलरेडी एसपी डीसी हैं, लाखों रुपया पेमेंट है, यानी सारा पैसा आपका ही, हम लोग को 10,000 की नौकरी नसीब नहीं होगा। तो ये कंडीशन इतनी चालाकी के साथ चल रहा है। इससे पहले भी लीडर थे हमारे, बहुत अच्छे अच्छे लीडर थे जो आंदोलन करते थे। जगन्नाथ महतो आंदोलन के लिए प्रसिद्ध थे। आपका कुछ दिन पहले जमीन का मुद्दा को लेकर शायद सलखान मुर्मू भी किए थे। इस तरह बहुत आंदोलन होते थे। लेकिन इस बार जो था, ये जो गांव गांव जाकर हम लोग एकदम पॉइंट पॉइंट, जिसने तोता को रटाता है, हम एक आम व्यक्तित्व को समझाने में हम लोग सफल हो पाए। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि विधायक में चुनाव में बदलाव आएगा, लेकिन घर इंसान के कलेजे में दिल में बदलाव आ चुका है, उसको लगने लगा है। और कहे नहीं लगेगा? अभी ताजा उदाहरण लिखिए, CUET इंटर पढ़ने वाला बच्चा, आप ग्रेजुएशन मत कीजिए भाई। आप शादी ब्याह में पापड़ के फेराक में रह जाइए, आप DSLR लगे फोटो इंस्टा में फिल्टर करके डालते रह जाइए, आप ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे मेरे भाइयों। क्योंकि यहाँ CUET आ गया है, यानी जैसे भी इंटर पास करेंगे आपको एग्जाम से गुजरना होगा। और एक बात बताइए, सबसे मजेदार बात है, ईमानदारी से बोलिए, हम भी पढ़ा लिखा लड़का हैं और थोड़ा सा तेज थे, लेकिन हम कमजोर छात्र लोग को भी देखे हैं। झारखंड के लिए कोई अलग सिलेबस नहीं होगा, वही सिलेबस होगा जो CBSE फॉलो करेगा, वही सिलेबस होगा जो ISS, जो भाई हम लोग तो उस स्कूल में पढ़े नहीं तो क्या जाने, ISC एगो करके है ना, वही सिलेबस फॉलो करेगा। अरे वही सिलेबस ICSC ना, CBSE भी वही सिलेबस फॉलो करेगा और जैक भी वही सिलेबस फॉलो करेगा। चलिए यहाँ सब जैक वाले हैं, ईमानदारी से बोलिए कि आप CBSE वालों का मुकाबला करेंगे? नहीं। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं, ये सब चीजें पहले का लीडर बता ही नहीं पाता था, क्योंकि उसको CUET समझ में नहीं आता था। जयराम जी, पढ़े लिखे लोग स्वार्थी होते हैं और हम आए दिन अक्सर देखते हैं सच्चाई है, पढ़े लिखे लोग जो है कि यहाँ के आंदोलन, सच्चाई है। हम भी PhD का छात्र है, पढ़ा लिखा है, बिल्कुल। जो पढ़े लिखे होते हैं डरपोक होते हैं और स्वार्थी होते हैं, भले उसके पीछे कारण है भाई, बहुत मेहनत से माँ बाप पढ़ाया है। अगर वो केस मुकदमा खाने लगेगा तो कैरियर खराब हो जाएगा। बात को समझिए, ऐसा बात नहीं जो पढ़ा लिखा लोग गलत मत सुनिए, समझिए मेरे बात को पूरा सुनिए। पढ़ा लिखा लोग डरपोक होता है, हमको भी डर लगा था जब पहली बार रणधीर वर्मा चौक में पुतला दहन का बात है, तो हम भी डरे थे कि साला हम PhD कर रहे हैं। हमारे जो प्रोफेसर जितने भी वो अन्य राज्यों के हैं, हमारे जो VC हैं वो अन्य राज्यों से उसका संबंध है, तो क्या होगा हमारा। हमको भी डर लगा था कि हम भाई जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें सब मैक्सिमम अन्य राज्य का है। लेकिन फिर हम बोले कि भाई ये तो लड़ाई जेन्युइन है, अन्य राज्य का इसका मतलब क्या है, हम तो उसके राज्य में कभी दखल देने नहीं गए हैं, तो यदि वो हमारे राज्य में है तो जाहिर सी बात है हमारे हक अधिकार को लेकर हैं। तो फिर हम बोले जो भी होगा देखा जाएगा, इस लड़ाई में तो हम आएंगे। डर लगता है। इलेक्ट्रो स्टील के इतिहास में दादा 15 लाख का मुआवजा एक कंपनी में नौकरी, ये बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय में और भी किसी का अगर इस तरह की दुर्घटना हो जाती है, मौत हो जाता है तो उनको ये चीज तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसका श्रेय कहीं ना कहीं आज के नेतागण जो बोल रहे हैं कि ये जयराम महतो क्या हम लोग, तो आप रात 2 बजे आए, उन लोगों को क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, हमने शुरू से कहा है कि हम लोग कभी किसी का श्रेय नहीं लिए हैं, ना हम लोग भाषा आंदोलन का श्रेय लिए, ना खतियान आंदोलन का श्रेय लिए, जबकि तो सभी को जानता है कि एक तरफ अकेले मैंने पूरे राज्य में अपना हाड़ मांस गला के हम निकले थे। लेकिन फिर भी हम श्रेय देंगे उन ग्रामीणों को जो रात भर डटे रहे, रात को हालांकि हम भी 5 घंटा डटे रहे, उसके बावजूद तमाम जो जनप्रतिनिधि उनको भी श्रेय देंगे। लेकिन सच्चाई है, ये आंदोलन जो जीत हुई ये बिना किसी नेता के नेतृत्व की जीत हुई। नेता होता
अरे अगर इतना ही है जो पॉलिटिकल लोग बोल रहा है तो उसको बोले तुम कहाँ आया है भाई, अपना जो टॉप लीडर हुआ है, विधायकवा है, चाहे जो विधायक लड़ता है उसको भेजो, दम है तो उसको भेजो, मान जाएंगे तुम लोग का जीत है। हम सम्मान करते हैं, जो भी पॉलिटिक्स से जुड़े लोग भी आए तो उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन सच्चाई है आंदोलन की जीत है, जो साल भर से लोगों में जागरूकता आई है उसकी जीत है, आंदोलन की जीत है। नहीं तो इससे पहले भी आंदोलन होते थे वेदांता के इतिहास में, और सबसे खास बात थी कि जो भी आंदोलन होता था अगर मुआवजा मिलता था तो चेक में मिलता था, या 5 दिन 7 दिन 8 दिन बाद मिलता था, या कोर्ट के माध्यम से, ट्रेजरी के माध्यम से मिलता था। पेटीएम मिला है क्या? पेटीएम मिला है? आप ही लोग बताएं। तो ये आंदोलन की जीत है, इस बार पेटीएम से पैसा मिला। यही पॉलिटिकल पार्टी के लीडर उस समय रहते थे जब आंदोलन साल भर का आंदोलन है, यानी साल भर पहले जब भी कोई मुआवजा की बात आती थी इसी पार्टी का, हम देखिए हम किसी पर ठेस नहीं पहुंचा रहे, सबका योगदान है, लगभग हर पार्टी के कुछ छोटे छोटे नेता आए थे, लेकिन सवाल है बड़े नेता का, हम बड़ा नेता को जिताए हैं, वो चुपचाप क्यों था? और पेटीएम से तो पेमेंट नहीं आया, पहली बार पेटीएम से पेमेंट आया है। देखिए सबसे पहले हम उस कलाकार का सम्मान करते हैं, कोई भी कलाकार कला अपना प्रदर्शित करते हैं तो उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन हाँ हम ये कहना चाहेंगे कि सबका अपना एक क्षेत्र होता है, प्रयास करना चाहिए कि जो लोकल कलाकार हैं, क्योंकि स्थानीय कलाकार है, झारखंड आखिर क्यों बना? उसमें केवल स्थानीय लोगों को नौकरी चाकरी नहीं करना था, स्थानीय कलाकारों के लिए बना है, स्थानीय किसानों के लिए बना है और स्थानीय मजदूरों के लिए बना है, तो स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए था। और दूसरा बात, आप किस हजारीबाग की बात कर रहे हैं? तो सांसद खुद आके स्टेज में बोला कि हम हैं बक्सर के ना तो हम तो पूरा राज्य को तबाह कर दिए हैं, वो तो खुद माने इस राज्य का नहीं है। देखिए एक्चुअल में जो सिंडिकेट काम कर रहा है वो चाहता है कि झारखंड को नेशनल नाबूद कर दे, वो चाहता है कि झारखंड के लोगों के खनिज संपदा से परिपूर्ण इस जमीन को लूट ले, तो इसलिए वो नहीं चाहेगी कि झारखंड के लोगों का किसी भी क्षेत्र में बढ़ाया जाए। आप देख सकते हैं अगर आप 5 को जो भीड़ होती है तो लोग फ्रंट पेज में छाप देते हैं, हम लोग का संस्कृति में हजारों हजार भीड़ होती है। चलिए दादा, एक सवाल का अंतिम जवाब दे दीजिए कि आज तक झारखंड में इतना आंदोलन हो गया, लेकिन ये तमाम सोशल मीडिया के जो भी कार्यकर्ता है या जो भी ओनर है वो लोग आते हैं, अब तक ये आवाज नेशनल मीडिया जो भी है, मेन स्ट्रीम मीडिया है। बढ़िया बात आपने कहा, नेशनल न्यूज नहीं बनने का कारण भी यही है क्योंकि राज्य और केंद्र नहीं चाहती है कि झारखंड के मुद्दों से परिचय करवाया जाए। आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले जमशेदपुर में एक सांप्रदायिक हिंसा हुई थी जो छोटी मामूली थी, जबकि सांप्रदायिक मामलों को वहां बैठकर शॉर्ट आउट करना चाहिए, उसे तो नेशनल न्यूज में बिल्कुल छोटा मोटा को है क्योंकि उसमें दंगा भड़कता है, लेकिन उसको नेशनल न्यूज में आज तक में शायद जगह मिला था जमशेदपुर की घटना को, सांप्रदायिक माहौल था, लेकिन आज साल भर से लोग आंदोलन कर रहे हैं, किसी न्यूज में जगह नहीं मिला। इसका मतलब सीधा संदेश है कि झारखंड को एक मैंने वो छोटी और मैंने एक ऐसी नज़र से देखा जाता है जहां उसकी वैल्यू पशुओं के समान है। तो तमाम जो भी हमारे झारखंड के लोग हैं, हम तो चाहेंगे कि आज इस आंदोलन के दरमियान जो भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म रहे, सोशल मीडिया के माध्यम से या फेसबुक पेज से रहे, जो भी हमारे लड़के हैं जो अपना पेट्रोल भर के गांव-गांव जाकर अपने विचारों को, आंदोलन के जो युवा हैं उनके आइडियाज़ को गाँव-गाँव तक पहुँचा रहे हैं, उनको फॉलो करें। कम से कम ना सही तो आपके बीच का कोई बेटा है जो कम से कम आपके फॉलो और वॉच और देख लेने से अगर उसका पेट भर जाता है तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। बाकी आज तक में जो बैठे हैं उनका करोड़ों का प्रॉपर्टी है। देखिए हमने तो स्पष्ट शुरू में ही कहा है कि सबसे ज़्यादा अगर संपत्ति बढ़ी है तो झारखंड के आईएएस और आईपीएस की बढ़ी है। और एक बिजनेसमैन के साथ हम हाल फिलहाल बैठे थे, हालांकि हमारे उम्र और कद पद बहुत छोटा है, लेकिन अब बड़े बड़े लोगों से थोड़ा हम लोग बैठते हैं कभी कभी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि झारखंड के लगभग 90% जो आईएएस आईपीएस हैं उनका दिल्ली में ऐसी जगह फ्लैट है जहाँ फ्लैट का दर आपका शायद 15 लाख बोले कि करोड़ में बोले, हमको कंफर्म नहीं, एक बार कंफर्म 15 करोड़ था, 15 करोड़ से फ्लैट स्टार्ट होता है दिल्ली के इतना महंगा जगह में। कौन? झारखंड के आईएएस आईपीएस। तो ये लोग लूटने के मकसद से आए हैं, इनमें मानवता नहीं है भैया, साफ साफ कहेंगे। जो भी रहे, पूजा सिंघल रहे, छवि रंजन रहे, वीरेंद्र राम रहे, इनमें मानवता नाम की चीज़ नहीं है। अगर मानवता होती तो ये बेशर्म लोग कम से कम इनको देखना चाहिए कि झारखंड में बेरोजगारी दर क्या है, झारखंड में आत्महत्या का क्या दर है, झारखंड में लोगों की जो बीमारी से मर जाने का दर क्या है। और ये बेईमान लोग करोड़ रुपया अगर खजाना में जमा करते हैं तो ये लोग मानवता के नाम पर कलंक है। और आज के बात वास्तविकता है, आईएएस आईपीएस जो लोग बनते हैं ना, भले वो कहे समाज सेवा के लिए बनते हैं, अगर समाज सेवा ही करना है तो बहुत सारी लड़की के साथ दिए जाके पत्तल उठा दो ना यार, समाज सेवा हो जाएगा। अपना रुतबा के लिए, अपना दम भरने के लिए, अपने आप को समाज में दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़ा इंसान है, अपना कद बढ़ाने के लिए। इसके अलावा आज के डेट में और जैसा जैसा घटना झारखंड में घट रहा है, आईएएस आईपीएस का वैल्यू कहीं ना कहीं गिरने का काम हो रहा है। डीसी हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं या फिर डिप्टी कमिश्नर हैं, तो उनका जो भी कार्य होता है तो उसमें बिना सरकार के, चूंकि कलेक्टर कौन होते हैं? सरकार के व्यक्ति होते हैं,
वो किसी दल के नहीं होते, जो सरकार है उनके होते हैं। तो जाहिर सी बात है सरकार की सहभागिता से वो कार्य करते हैं। आपको उतना ताज्जुब करने की बात नहीं है। अगर आप में साहस से दिखाने का, चलिए हम एक दिन आपको बुला के दिखा देंगे, काला शीशा चढ़ा के माननीय मुख्यमंत्री के रिश्तेदार यहाँ बागमारा आते हैं कोयला वसूली करने के लिए। आप अगर दिखा पाएंगे तो हम वीडियो बनवा देंगे, अगर आप दिखा पाएंगे। हालांकि बहुत रिस्की होगा लेकिन बनवा देंगे। तो आप किसकी बात करते हैं, क्यों ये बात करते हैं? इसीलिए हम बार बार बोलते हैं। और हाँ, साथ साथ ये भी बोलते हैं कि कुछ लोग हैं ईमानदार। जैसे कल ही अगर सीआर जोरी की वार्ता कहें तो जो यहाँ के एसडीएम महोदय थे, बहुत अच्छा उन्होंने ग्रामीणों को कोऑपरेट किया। जो एसडीपीओ महोदय थे शेखावत सर और सिंह साहब, दोनों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। तो ऐसा नहीं कि हम लोग जो भी IAS IPS है सब बुरे हैं। जो 1% अच्छे हैं उनको हम लोग अभिवादन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं इस राज्य को लूटने के उद्देश्य से ही आए हैं। उनकी नज़र है यहाँ के खनिज संपदा पर, खासकर कोयलांचल एकदम कोयला से ये लोग लबरेज है। और आपको ताज्जुब की बात बताना चाहेंगे, समय मिले तो यही पार कीजिए बागमारा। सुनने में मिला है कि यहाँ का बड़ा बाबू लोग माइंस चला रहा है, कमीशन नहीं ले रहा है। पहले कमीशन लेता था कि जय को हाईबा पार होगा हम 1000 लेंगे, मेरा थानम पार होगा हम 1000 लेंगे, 500 लेंगे। अबरी इन लोग डायरेक्ट 50-50 का पार्टनरशिप है बड़ा बाबू का। तो सोचिए डीएसपी क्या कमाती होगी, और एसपी और डीएसपी को और उससे ऊपर जो अधिकारी बैठे उनको क्या जाता है, बड़ा बाबू। और प्रमाण के साथ, चूंकि ये इलीगल कोयला चोरी इलीगल काम है, अतः आप कागज में खोजेगा तो नहीं मिलेगा। हम वॉइस रिकॉर्डिंग सुना देंगे, जिनसे हम बात कराएंगे, जो उनके साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। वो बोल देंगे कौन सा थाना का बड़ा बाबू हमारे साथ पार्टनरशिप में है। तो ये दशा है, राज लूट रहा है। तो हमारे युवा को चिंता ही नहीं है, युवा ड्रीम 11 में बिजी हैं। सीआईएसएफ रहे, फॉरेस्ट रहे, उन लोग का मकसद ये फॉरेस्ट, जितना फॉरेस्टर बनने के बाद जितना जंगल से लकड़ी कटाई हुआ है उतना कभी नहीं हुआ है। और सीआईएसएफ बनने के बाद जितना कोयला चोरी हुआ उतना कभी नहीं हुआ है। उनके और काम आसान हो जाता है, क्योंकि ग्रामीण डरते हैं, फॉरेस्टर से डरते हैं, सीआईएसएफ डरते हैं, लेकिन विधायक तो नहीं डरते हैं। तो सीधा उनको भी सेटिंग करके बहुत अच्छा पैसा कमाया जा रहा है। और कोयला का बहुत अंधाधुन, माने हमको ऐसा लगता है ना कि अगर सिर्फ कोयला की कमाई को मद्देनजर रखा जाए तो झारखंड, बंगाल और बिहार को बैठा खिला देगा। अगर मजदूरी की मैंने एवरेज अगर 20,000 की नौकरी अगर दी जाए, एवरेज 20-25,000, तो हमको लगता है बिहार और बंगाल को बैठा खिला सकता है। झारखंड में इतना कोयला है। संदेश ये देंगे कि राज आपका लूट रहा है, थोड़ा सा बचाने की चेष्टा करें, थोड़ा सा जागरूक हो जाइए, अपने अधिकारों को स्टडी कीजिए और देख सकते हैं। और सबसे विशेष रिक्वेस्ट, एकदम जमीन 1 इंच हर हाल में मत, एकदम मत बेचिए। जमीन जैसे ही बेच रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, अपनी संस्कृति को स्थापित कर रहे हैं। आज जो आपको बन्ना और बिरंची दिख रहे हैं अश्लीलता परोसते हुए, बाहरी बिहारी के हमरा बाधा ठीक पासे हैं। एक दिन किधर एक्सीडेंट भेले भाई, और क्या ला यहाँ कर लोकल और क्या ला यहाँ कर माने बड़ा यहाँ कर आंदोलनकारी बना, तो बुझा पारे ना। देख भाई, ओखनी के एगो जर है ना ब्लड, हमनी ब्लड हमेशा लागो कृषि वाला, हमनी सब के लई के चलो ना। कभी भी हमनी घर के मांगे लाओ तो हमनी माय मौसी के देखिए आचार टाइम बहराए के देख। और तो यहाँ बजरवा के लग दुकान चल जाए, एगो डूभी में देतो और छी थू के रहे दूर रहो साला, ऐसे शब्द निकाल के देतो। तो हमने एगो लगा सॉफ्ट नेचर के इंसान, सहिष्णु इंसान, झारखंड के माटी के लोग। तो हमने स्वभाव ही सरल हो, और ओखनी हमने संग अगर मैसेज जीतो तो जाहिर सी बात है हमने एकदम कट छंट के बेकार है कि खत्म भई जीवे। मैंने साफ भाषा में हमने ना, अगर ओखनी के साथ अगर हमने कंफर्ट रहता लिए तो कि हमने पूर्वज गिला बोका लगले गर्दन कटाई के अलग राज लेते ले। ये थे टाइगर जयराम महतो, जो यहाँ के लोगों को हक, अधिकार, तमाम चीज़ों से रूबरू करवा रहे थे, और कैसे इस राज्य को संभाला जाए, इस राज्य का मालिक बना जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमारे इसी बोकारो का बेटा अगर एक गुमठी बोकारो में लगाने का प्रयास करता है तो उनके ऊपर कई तरह के जो है कि झड़प हो जाती है, उनके गुमठी को तोड़ दिया जाता है, उनके घर को तोड़ दिया जाता है। आपका ज़मीन, आपका सारा कुछ, आपका राज, आपका जिला, आपका घर, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर जयराम दा की बात को अगला आप लोग नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे, तो आने वाले समय में आपके बच्चे को गुलाम होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बोकारो का वादाडी है, जहां पर जयराम महतो से हम ताज़ा तरीन बात कर रहे थे। उन्होंने अपनी कई बातें शेयर की है और यहाँ के लोगों की दशा सुधारने के लिए कई चिंताजनक बातें ऐसी कर रखी है, जो आने वाले समय के लिए हम लोगों को इनका हाथ को मजबूत करना है। जो संकेत मिला है कि 2024 में अगर हम छात्र आंदोलन है, हर तरह की चीज़ को समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी राजनीतिक में आना पड़ेगा। अन्यथा ये जो है विधायक और मंत्री जो हमारी बातों को अनसुनी करते हैं, ये लोग हमारी बात को नहीं सुनेंगे। फिलहाल आप लोग का छोटा भाई यार बोकार भी लेता है आप लोगों से विदा। जय झारखंड। जो